तो हाय गाइस, आपको पता है कि 31 दिसंबर से पहले आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को जुड़वाना है। क्योंकि अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जुड़वाइएगा तो आपका सैलरी भी रुक सकता है और आपको जुर्माना भी लग सकता है। ऊपर से आप पैन कार्ड का यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे जुड़वाता है एक जानकारी लास्ट तक बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि हमारा जो पैन है आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। क्योंकि जिन लोगों के जो पैन कार्ड हैं वो 1-2 सालों के अंदर बने हैं, आधार कार्ड से बने हैं, तो उनके जो पैन कार्ड है वो पहले से ही लिंक हो जाते हैं। तो हमें अपना पैन नंबर दर्ज करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है ये आधार से लिंक नहीं है, पैन नॉट लिंकेड यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर आपके केस में लिंक होगा तो यहाँ पर लिंकेड दिखाएगा, आपका पैन नंबर आधार नंबर दोनों दिखाएगा कि ये दोनों आपस में लिंक है। मेरे केस में लिंक नहीं है तो लिंक आधार का होम पेज पर ऑप्शन आ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो आप क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली उस पेज पर जा सकते हो। तो हमने क्लिक किया है। अब लिंक करने के लिए यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो यहाँ पर हमने इससे पहले कोई पेमेंट किया भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा मैसेज आता है। आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन अपना पैन नंबर दर्ज करना है, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है। इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी वर्तमान के अंदर मौजूद है दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आएगा जहां पर एक ओटीपी आपके फोन पर सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। आपको एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पैन का रिकॉर्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अब पेमेंट करना है। तो हमें यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करने का। तो असेसमेंट ईयर लेटेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कई सारे लोगों को असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया तो फाइनेंशियल वर्तमान के अंदर जो भी चल रहा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अब हमें पेमेंट करने के लिए क्या करना है, टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अदर रिसिप्ट जो 500 वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो फीस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। पैन आधार को लिंक करने के लिए वर्तमान में 1000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है। हमें पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो पेमेंट है आप चाहो नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड या फिर एनएफटी आरटीजीएस या फिर यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है आप सिलेक्शन कर लेना। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो फिर से कई सारे बैंक के नाम आएंगे। ये पेमेंट गेटवे हैं, यानी कि कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि केनरा बैंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आप जनरेट कर सकते हो, जिससे कि ये जो क्यूआर कोड है आ जाएगा। इसको आपको स्कैन करना है, पिन के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने जो चालान है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। अब ये चालान काफी अहम है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि चालान पर आपका जो बीएसआर कोड है जो लिंक करने के लिए काफी जरूरी होता है वो प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो चालान है सेव कर लेना है। अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हमने फीस का पेमेंट कर दिया तो हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फीस पेमेंट करने के बाद में भी 1-2 स्टेप ऐसे हैं जो आपको उठाने होंगे, तभी आपका जो पैन है वो आधार से लिंक होगा। तो इसके लिए दोबारा से होम पेज पर आना है। यहाँ पर लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है आधार नंबर दर्ज करके और आप सभी को वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगी। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि 1000 रुपए की फीस का हमने पेमेंट किया था, उसका चालान नंबर और जो बीएसआर कोड की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक चीज बता देता हूँ कि ये जो डिटेल है अगर आप
तुरंत ही आओगे ट्राई करोगे फेच करने के लिए तो कई बार डिटेल फेच नहीं होती है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। पेमेंट करने के बाद में 2-4 घंटे का समय लग सकता है आपकी जो डिटेल है वो फेच होने में। अगर सेम डे नहीं होता है तो अगले दिन आपको ट्राई करना है, तो आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि मैनुअली इंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने लास्ट जो स्टेप आएगा जहां पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए पूछा जाएगा कि आपके आधार कार्ड पर आपका नेम क्या है। अब आपको अपना जो नाम है इंटर करना है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है सेम उस तरीके से फिल किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ टिक करने का ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। तो ये जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार कार्ड है काफ़ी पुराना है, जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पुराने जो आधार कार्ड बनते थे, सबसे पहले क्या होता था कि ईयर रहता था और मंथ रहता था, यानी कि डेट एग्जैक्ट नहीं रहती थी। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है आई एग्री वैलिडेट माय आधार डिटेल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा हमारे फोन पर जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन आपका आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है। कुछ समय के बाद में दोबारा से आप पोर्टल पर आओगे तो जैसे मैंने दिखाया था स्टेटस पहले मैंने चेक किया था, हमारा जो है लिंक नहीं बता रहा था, उसी ऑप्शन पे आओगे लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे। अब अपना जो पैन नंबर है हम दर्ज करेंगे, आधार नंबर दर्ज करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो पैन है वो जिस भी आधार से लिंक हो चुका होगा वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैसेज अगर आपको आ गया तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा कि कैसे आपको वीडियो में एक जानकारी बारीकी से बताया गया है कि कैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़े। तो अगर वीडियो को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है कि यूट्यूब पे ऐसा शायद ही कोई चैनल है जो कि आपको सच्चाई दिखाता है और सच्चा वीडियो डालता है। तो आपको ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो